और स्मृति ईरानी को जिताई जानते हो कौन लोग? ठेकेदार, कोटेदार और दलाल जो भी है। ना तो यहाँ अस्पताल में कोनो डॉक्टर है, ना कोनो कंपाउंडर है, और जो कुछ काम करेगा कांग्रेस करी से स्मृति ईरानी आज तक का करे अमेठी क्षेत्र में। बीमारी में अमेठी में आप देख लीजिए कितने अस्पताल में डॉक्टर हैं। यहीं पे 500 मीटर दूर है अस्पताल, महिला अस्पताल बंद है, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, चिकित्सा संसाधन नहीं है। बगल में नवीन प्राथमिक चिकित्सालय, वहाँ डॉक्टर नहीं है। हरा अस्पताल में डॉक्टर नहीं ना। भाजपा हटाओ देश बचाओ। सारे देश में एक संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है, भाजपा हटाओ किसान बचाओ, भाजपा हटाओ मजदूर बचाओ, भाजपा हटाओ देश से झूठ हटाओ। मैं हूँ अमेठी में, और ये अमेठी वही अमेठी है जो वीआईपी और सबसे हॉट सीट कही जाती है। मौजूद है जायस में, और जायस में प्रियंका गांधी की एक रैली होनी थी, लेकिन किसी कारण वो कैंसिल हो गई है। तो अभी हमारे सामने कुछ लोग मिल गए हैं और ये कोई पर्चा बांट रहे हैं, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये पर्चा किस चीज़ का है और क्यों बांट रहे हैं? क्या नाम है? जी संजय कुमार। एक बात बताइए, पर्चा जो आप बांट रहे हैं किस लिए बांट रहे हैं, और पर्चा में क्या लिखा हुआ है, क्या कारण है? ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग पर्चा बांट रहे हैं, और इसमें किसानों की जो मांग थी उस पर सरकार ने गौर नहीं किया। और 2014 में जब भाजपा आई थी तो उसने किसानों से वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। भ्रष्टाचार मिटाने का उसने वादा किया था, लोकपाल के नियुक्त का वादा किया था, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का वादा किया था, और CACP कृषि मूल्य आयोग को कानूनी दर्जा देने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने का वादा किया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये सरकार अपने किसी वादे पर खरी नहीं उतरी। लोकपाल लाने का वादा किया था जिससे सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके, तो इसने तो सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा कर लिया। ED, CBI जैसी संस्थाएं सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को छापा डाल के उनको भाजपा को चंदा लेने के लिए कर दिया। किसान 13 महीने धरने पर बैठे रहे, लेकिन किसान की बात नहीं मानी इस सरकार ने। उल्टे 700 किसानों की वहाँ पर शहादत हो गई। अजय कुमार मिश्र केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद कर मार दिया। तो ये जो सरकार अपने जिन वादों पर आई थी, उस अपने किसी भी वादे पर सरकार कह रहे किसानों की आय दुगनी हो गई है, किसानों को 2000 रुपया तिमाही मिल रही है। जी, इससे आप लोगों का हाँ नहीं, आप समझिए ना कि थोड़ा सा चारा डालने के बाद कोई किसी का पेट भर जाएगा। उसने गैस 500-400 कुछ रुपए की थी 2014 में, आज 1200 रुपए तक हो गई। खाद का दाम बढ़ गया, खाद के कट्टे जो है वो वज़न उनका कम हो गया। कीटनाशक का दाम बढ़ गया, डीजल महंगा हो गया, जुताई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया। तो 2014 से और आज तक किसान की जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ गई। लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है, किसान की इनकम तो भी बढ़ रही है। पहले गेहूँ चावल 1500-1200 में बिकता था, आज 2200-2500-2800 रुपये में बिक रहा है। नहीं, हर साल जब से CACP का गठन हुआ है तब से MSP बढ़ती रही है, और 2%, 4%, 5% का दाम हमेशा बढ़ता रहा है। लागत 2 गुना बढ़ गई और कीमत 50% भी नहीं बढ़ी, तो कैसे होगा? और आज किसान घाटे में है। 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुका है इस सरकार के दौर में। अगर किसान उसको लागत मिलती और लाभ मिलता तो जो उसने बैंक से कर्ज लिया था तो उसको अदा कर पाता ना। आप समझिए कि 4 लाख किसानों ने अगर इस 10 वर्ष में आत्महत्या की है तो क्यों की है? उसमें से ज़्यादातर किसान बैंक का लोन लिए थे। जब उनकी आमदनी नहीं हो रही थी तो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, पिता की दवा के लिए और बिटिया की शादी के लिए, घर बनाने के लिए। आप सुनिए कि किसान जो लोन लेता है तो जब उसके पास समस्या आती तो लोन लेता है, और उसकी आमदनी होती नहीं, पैसा जमा नहीं कर पाता, बैंक उसके घर छापा डालती है, उसको बेइज्जत करती है, मजबूर होकर किसान जो है वो आत्महत्या करता है। किसानों की बहुत पुरानी मांग है कि CACP कृषि मूल्य आयोग को कानूनी दर्जा दिया जाए, और 2007 की रिकमेंडेशन है भारतीय कृषि आयोग की कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। हर देश और दुनिया का हर चीज़, एक सुई बनती है, साइकिल बनती है, कोई दुकानदार जो है पकौड़ी बनाता है, हर चीज़ में लागत के बाद लाभांश जुड़ता है। लेकिन किसान एक
किसान का उत्पादन एक ऐसा है जिसमें लागत का भी पूरा मूल्य नहीं मिलता। जब उसकी फसल तैयार होती है तो आढ़तिये जो है खरीद लेते। सरकार ने जो 3 काले कानून लाई थी, इसका मूल उद्देश्य था कि जमाखोरों को के हाथ किसान को सौंप देना। सरकार तो कह रहे थे किसान राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करेंगे किसान। राजनीति पे क्या सरकार का पेटेंट है या भाजपा का पेटेंट है? राजनीति हमारी दिशा और दशा तय करती है, और किसान को नहीं, देश के हर नागरिक को राजनीति, चुनाव राजनीति नहीं है। अपने हक की बात करना, अपने अधिकार की बात करना और सरकार के सामने खड़े रहना राजनीति है। अच्छा, हम एक बात बताओ, राजनीति पे क्या भाजपा का पेटेंट है क्या? अमेठी में स्मृति ईरानी जीत रहेगी नहीं? उनके कर्म जैसे होंगे उनको मिलेगा उसका फायदा। कौन जीत रहा है? हम तो भाजपा हटाओ देश बचाओ, सारे देश में एक संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है, भाजपा हटाओ किसान बचाओ, भाजपा हटाओ मजदूर बचाओ, भाजपा हटाओ देश से झूठ हटाओ। हम लोग तो इस बात का पूरे देश विरोधी हैं आप लोग। भाजपा विरोधी, कर ही रहे हैं। भाजपा की नीतियों के विरोधी हैं। इसी देश का नागरिक, उसने 2014 में इनको सत्ता दी, 2019 में सत्ता दी, कैसे इनका विरोधी है? लेकिन इनके चाल चरित्र और चेहरे, ये भैंस बिकवा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का यही लक्षण होना चाहिए? पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। ये चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि तुम्हारी भैंस खोल लेगी, अगली सरकार आएगी तो तुम्हारे घर का सोना निकाल लेगी। आप लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं, हमको लग रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की, हमको शर्म आती है, सारी दुनिया में हमारा सर लज्जा से झुक रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हमको डरा रहा है कि तुम्हारी भैंस खोल लेगी आने वाली सरकार, तुम्हारे घर का सोना निकाल लेगी, घुसपैठियों को दे दी। ये कौन घुसपैठियाँ हैं ये नहीं बता रहे। घुसपैठिया तो सबको पता है। घुसपैठिए माल लेके सारा देश से भाग गए। वो घुसपैठिए हैं जिन्होंने पूरे देश का पैसा लूट लिया। चंद लोगों के पास पूरे देश की 70% संपत्ति चली गई, वो घुसपैठिए हैं। विदेशों में डंका बज रहा है, आप लोग बदनाम कर रहे हैं बीजेपी सरकार को। देखिए, ऐसा है कि आपके पास डंका है, चाहे गांव में बजाओ, चाहे चौराहे पे बजाओ, चाहे विदेश में बजाओ, डंका आपके पास है ना। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? आपका भुखमरी में किस सूचकांक पे हो? अभी ताज़ी रिपोर्ट आई है मीडिया की, 180 में 169 नंबर की आप रैंक है। किस पैरामीटर पे की आप बात कर रहे हैं? अरे ये पूरा देश बेवकूफ़ है क्या कि जो आप बताओगे वही होगा? दुनिया के पैरामीटर्स हैं, वो नापते हैं और आपको बताते हैं कि भुखमरी में, बीमारी में। अमेठी में आप देख लीजिए कितने अस्पताल में डॉक्टर हैं। यहीं पे 500 मीटर दूर है अस्पताल, महिला अस्पताल बंद है, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, चिकित्सा संसाधन नहीं है। बगल में नवीन प्राथमिक चिकित्सालय, वहाँ डॉक्टर नहीं है। हराहा अस्पताल में डॉक्टर नहीं ना, समझे? और स्मृति ईरानी को जिताएंगे जानते हो कौन लोग? ठेकेदार, कोटेदार और दलाल। जो जनता डायरेक्ट मिल रही है स्मृति ईरानी? बिल्कुल मिल रही है डायरेक्ट जनता उनसे एकदम।